प्रशांत किशोर ने एक उम्मीदवार को समर्थन दिया था। प्रशांत किशोर ने कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया है। यह जरूर कहा है कि जन स्वराज यात्रा पर वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जाएंगे, जरूरत पड़ी तो राजनीतिक दल बनाएंगे। राजनीतिक दल नहीं बनाया है पीके ने, प्रशांत किशोर ने, लेकिन एक नेता को, एक उम्मीदवार को समर्थन किया था और प्रशांत किशोर को सफलता मिली है राजनीतिक दल बनाने से पहले ही। जिस उम्मीदवार को समर्थन किया वो उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजों का आज दिन है और चुनाव के नतीजे जैसे जैसे आ रहे हैं हम आपके बीच अपडेट रख रहे हैं, वो नतीजे आपके सामने हम रख रहे हैं। हमने आपको बताया कि कोसी निर्वाचन क्षेत्र से संजीव कुमार सिंह जेडीयू के उम्मीदवार जीत गए हैं। उनके समर्थकों ने जश्न मनाया है और पहला नतीजा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महागठबंधन के पक्ष में कमल कुमलाया हुआ नजर आया है कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। लेकिन प्रशांत किशोर का कनेक्शन भी है, प्रशांत किशोर भी जुड़े हुए हैं इन चुनाव नतीजों से। प्रशांत किशोर ने एक उम्मीदवार को समर्थन दिया था। प्रशांत किशोर ने कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया है। यह जरूर कहा है कि जन स्वराज यात्रा पर वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जाएंगे, जरूरत पड़ी तो राजनीतिक दल बनाएंगे। राजनीतिक दल नहीं बनाया है पीके ने, प्रशांत किशोर ने, लेकिन एक नेता को, एक उम्मीदवार को समर्थन किया था और प्रशांत किशोर को सफलता मिली है राजनीतिक दल बनाने से पहले ही। जिस उम्मीदवार को समर्थन किया वो उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। हम बात कर रहे हैं आफाक अहमद की। दरअसल प्रशांत किशोर ने एक सीट पर एक उम्मीदवार को समर्थन देने का घोषणा किया था। आगे चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, अभी जो जानकारी चल रही है वो आगे चल रहे हैं। आफाक अहमद ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बढ़त बनाई है। जिनको प्रशांत किशोर का समर्थन प्राप्त था, आफाक अहमद को पहले राउंड के बाद 2016 वोट मिले थे और महागठबंधन समर्थित सीपीआई प्रत्याशी आनंद पुष्कर को 1772 वोट मिले थे। तो वोटों का अंतर 300 के आसपास का है। बीजेपी के जयराम यादव तीसरे स्थान पर हैं, जिन्हें पहले राउंड में 1746 वोट मिले हैं। लेकिन जो गणित है, जो आंकड़ा है, वो कांटे की लड़ाई चल रही है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि आखिरी नतीजे के लिए अभी इंतजार करना होगा। बारी बारी से सब आगे पीछे हो रहे हैं और उम्मीदवारों को हटाकर उनकी दूसरी वरीयता के मतों की गिनती हो रही है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद का चुनाव नहीं, उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि सीपीआई के केदार पांडे यहां से लगातार विधान पार्षद चुने जाते रहे हैं, लेकिन उनके निधन से यह सीट खाली हुई और उनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और सीपीआई ने केदार पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर को उम्मीदवार बनाया है। उन्हें महागठबंधन के तमाम दलों का समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आफाक अहमद को प्रशांत किशोर का समर्थन हासिल है और प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद अभी आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की गिनती के बाद 2016 वोट उनको मिले थे और आनंद पुष्कर केदारनाथ पांडे के जो पुत्र हैं उनको 1772 वोट मिले थे। लेकिन नतीजों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर के लिए एक अच्छी खबर है, एक उम्मीदवार को समर्थन दिया, वो उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, ये नतीजों के बाद साफ हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।